हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस का 14 तारीख 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था जीके जीएस का, उसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये है राजस्थान का कजली तीज राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो प्रमुख घटक आईडीबीआई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर एवं निकोलस के तरल मोजेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 1972 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी। 1951 में। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो राज्यसभा का विघटन ये भारत के संसदीय सरकार का विशेषता नहीं है, राज्यसभा का विघटन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया? तो अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ है? तो 34 है मंदिर और मठ एलोरा गुफा में। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो महासचिव होता है। महासचिव होता है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अन्यन मूल। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A में क्या है? तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वॉलीबॉल के खेलों में लिब्रो एक होता है, तो ये विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है लिब्रो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधि को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की है और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति है? तो रोलेक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत के निम्न में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मयिलट्टम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संगीतकार भजन सोपारी किस घराने से है? तो ये सूफिया घराने से भजन सोपारी जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आर मुथुकमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा उनके योगदान है? तो ये भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से उत्तर भारत की रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। तो ये चना रबी फसल है। कपास, चावल, बाजरा ये सब खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवाएं प्रदान करती है? तो सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई वरीयता के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासन के दौरान किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो गुरु घासीदास ने शुरू किया था। गुरु घासीदास ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म की साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक है? तो जैन धर्म की साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है? तो 3 नगरों में विभाजित है, 3 नगरों में। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष है? तो सरदार दोराबजी टाटा थे।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान करता है? तो 42 अनुच्छेद 42। 44 में सामान्य विल संहिता है। 28 देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो महाराष्ट्र और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है, महाराष्ट्र और बिहार में। 29 देखिए, खट, खल, जीरी, चिरी, मोधुरा, लुंगई, सोनाई, रुकनी, सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक है? तो ये बराक नदी की सहायक है, बराक नदी की। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन फॉर एनसीईआरटी के सहयोग किया था? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और सीलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निम्न में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो सादी चट्टान, और सादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 48 होता है। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट हुआ था? तो BR अम्बेडकर। 34 में देखिए, रेफेलेशिया एनरोलडी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है, रेफेलेशिया सबसे बड़ा पुष्प है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ब्रिटेन के पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में, 2015 में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच कितना समय का अंतराल होता है? तो 4 वर्ष का अंतराल होता है, 4 वर्ष का अंतराल होता है। भारत सरकार ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? तो 1992 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 40, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के समय में से कौन सा कथन सही है? ईस्ट यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है, सही है। बाइबल के लिए अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गई, ये भी सही है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाया जाता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 41 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 42 है, अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है जो उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजीता श्रीवास्तव को, ये उत्तर प्रदेश लोक गायिका हैं अजीता श्रीवास्तव। 43 देखिए, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य? झोला झाली हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, 100 पोषी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एवं कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्ति को जुटाता है? तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के विनिवेश से होने वाली आय है। 46 देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता में भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है। 47 देखिए, भारतीय नदी के तंत्र के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, ये सही है। 48 देखिए, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम लिखा है, तमिल भाषा में। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो धनानंद को हराया था, धनानंद को। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ, यह किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश। राम सहाय पांडे राय नृत्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से। आप लोग से प्लीज़ सपोर्ट करिए।